अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की एक अहम खबर क्या है। आज हमारे देश के हालात, आखिरकार हमारी देश की जो मौजूदा हुकूमत है हकीकत में वो बहुत पावरफुल है या हकीकत में बहुत कमज़ोर हुकूमत है, क्योंकि मासूम 6 साल के बच्चों के ऊपर भी देशद्रोह जैसे मुकदमे दर्ज कर रही है आज की ये हुकूमत। मासूम 6 साल के बच्चों से लेकर 60 साल, 70 साल, 80 साल बुजुर्गों के ऊपर भी इस तरह के मुकदमे दर्ज कर रही है आज की ये हुकूमत। नाज़रीन, 21 जनवरी को बिदर के शाहीन स्कूल में एक नाटक किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर स्कूल में एक एनुअल डे मनाया जाता है। उस प्रोग्राम में हमारे स्कूल के बच्चे जो है डांस करते हैं और अलग अलग नाटक करते हैं। उसी तरह से शाहीन स्कूल बिदर में एक प्रोग्राम किया गया था। उसमें 6 साल के बच्चों ने एनआरसी और सीएए के खिलाफ एक नाटक बनाया था और उस नाटक में एक्टिंग की थी। हकीकत में कुछ नहीं किया था। एक नाटक हमारी हुकूमत के पिलर को हिला दिया। यानी मासूम बच्चे अगर अपने स्कूल में एक नाटक कर रहे हैं तो हुकूमत इस हद तक क्यों डरी हुई है? इन मासूम बच्चों के ऊपर इतना बड़ा मुकदमे लगाने की क्या जरूरत थी? 6 साल का बच्चा देशद्रोह, ये दुनिया सुनकर हंसेगी और पता नहीं ऐसी मौजूदा हुकूमत पर और क्या क्या करेगी दुनिया। मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। जब दूसरे मुल्क को पता चलेगा कि हमारे देश इंडिया में मासूम 6 साल के बच्चों के ऊपर इस तरह के मुकदमे दर्ज किए गए तो वो दुनिया क्या करेगी? हंसेगी या फिर और कुछ करेगी? ये सवाल मेरा आवाम से है। तो आइए इसी से मिलती जुलती और एक खबर मैं आपको बताता चलूं उत्तर प्रदेश लखनऊ पान महल से, जहां पर एनआरसी और सीएए के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था। इस एहतजाज में हमारे यूपी के एक्स गवर्नर अजीज कुरैशी, जो कि 2014 में यूपी के गवर्नर रह चुके, एनआरसी और सीएए के खिलाफ जो एहतजाज चल रहा था उसी में इन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो पुलिस ने इनके ऊपर भी धारे लगाकर इनके ऊपर भी केस दर्ज कर दिया। कौन सा केस दर्ज किया ये सुनकर शायद आपको थोड़ी सी हैरानगी हो। सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी की एक्स गवर्नर ने इस तरह का केस दर्ज किया उनके ऊपर। क्या ये हमारे हुकूमत की बहादुरी है या फिर क्या ये हमारे हुकूमत की बुज़दिली है? क्योंकि जब इंसान के हाथ में कुछ पावर आ जाता है, जब आपके हाथ में पावर आया तो शायद आपको होश में रहना चाहिए, जोश में होश को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि हुकूमत किसी के पास भी हमेशा के लिए नहीं टिक सकती। ये इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्नों में ये लिखा हुआ है। खैर नाज़रीन, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 तारीख को दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले हैं। इलेक्शंस वहां पर कामयाबी हासिल करने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स किस हद तक गिरे हुए बयान दे रहे हैं वो मीडिया में शायद आप देख चुके होंगे। अनुराग ठाकुर, जो कि हमारे देश के स्टेट्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक बयान दिया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये साले कौन है और जीजा कौन है ये हमारे देश को जानना बेहद ज़रूरी है। कौन साला है और कौन जीजा है, क्योंकि गिरे हुए बयान देंगे तो गिरे हुआ ही जवाब इनको मिलेगा। अगर आप जीजा को पहचानना चाहते हैं तो इतिहास पे एक नज़र डाल लें। अकबर और जोधाबाई, इनकी मोहब्बत की दास्तान के ऊपर एक नज़र डाल लें या तो फिर हिस्ट्री पढ़ लें, तो अपने आप जवाब मिल जाएगा कि जीजा कौन है और साला कौन है और कौन किसको गोली मारेगा। तो इसके बारे में हमारे अनुराग ठाकुर जी को सोच लेना चाहिए। अब आइए नाज़रीन, वहीं पर अब हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर एक दौर में मुझे बहुत तरस आता था, बहुत रहम आता था, क्योंकि ये गरीब बेचारा पार्लियामेंट में ठहर कर रो रहा है। ये क्यों रो रहा है उसको देखकर मुझे काफ़ी अफसोस हुआ और योगी आदित्यनाथ पे रहम आया, क्योंकि उस वक्त इनकी हुकूमत पावर में नहीं थी। ये जबकि ये गोरखपुर के एमपी थे, मौजूदा एमपी रहने के बावजूद पार्लियामेंट में खड़े रहकर औरतों की तरह रो रहे थे। जैसा कि हमारे देश में कहावत है, मर्द आदमी कभी रोता नहीं, हिंदुस्तानी मर्द नहीं रोता, ये हमारे देश की कहावत है। औरतें रोती हैं, इस तरह की कहावत है। खैर बहरहाल, जब इनके हाथ में पावर नहीं था तो पार्लियामेंट में ठहर कर रोते हैं, जब इनके हाथ में पावर आ जाए तो फिर दिल्ली में आके भाषण देते हैं। अगर बोली से ना माने तो गोली से मनाएंगे। बहरहाल हर बात पर गोली कह रहे हैं। और जब ये पावर में आ गए तो मजलूम, बेबस, लाचार आवाम मर चुकी है इनके देश में जुल्मों और सितम से, क्योंकि यूपी की पुलिस कितनी बेदर्दी से
वहाँ की मजलूम मुस्लिम आवाम को पीटी है। ये नज़ारा शायद आप सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे। तो बहरहाल ये थी हमारे देश की कुछ खुसूसी खबर जो हमने हमारे नाज़रीन तक पहुँचाना बेहद लाजमी समझा। तो हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा। टूफा हर्बल हेयर ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर और नायाब शाहकार उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है। मर्द और खवातीन के लिए यकसा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर बआसानी दस्तयाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SNQ फार्मेसी की नायाब पेशकश। आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।